बादलों का दो साड़ी का जादू। कंचन अपने घर की बहुत ही लाडली थी। उसकी माँ गौरी और उसका भाई राहुल उस पे जान छिड़कते थे। कंचन बचपन से ही दिखने में बहुत सुंदर थी। उसका बचपन से ही एक ही सपना था, मॉडल बनने का। एक दिन गौरी किचन में खाना बना रही थी और वो जोर जोर से खांस रही थी। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो हो ना? कब से बोल रही हूँ आपको कि डॉक्टर के पास दिखा लो, लेकिन आप मेरी सुनती ही कहाँ हो। मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, बस मामूली सी खांसी ही तो है, ठीक हो जाएगी। अभी अगर डॉक्टर के पास गई तो खामखा ही वो एक से बढ़कर एक दवाई दे देगा और 1500 का तुरंत बिल बना देगा। मैं ठीक हूँ, तू जा और जाकर अपना पढ़ाई कर। माँ, आप हमारे लिए कितनी मेहनत करती हो। एक तो पूरे दिन सिलाई करके मुझे और भैया को पढ़ा रही हो और फिर उसके बाद आपको घर का भी सारा काम करना पड़ता है। आप अपने बारे में कुछ नहीं सोचती हो ना? तो क्या हो गया पगली, ये तो मेरा फर्ज है। बस तुम लोग पढ़ लिख कर एक अच्छा मुकाम हासिल कर लो, बस उसी में मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। माँ बाप के लिए अपने बच्चों की खुशी ही सब कुछ है और आपके बच्चों की खुशी आपसे है। बस कुछ ही दिन की बात है माँ, जल्दी भैया का भी जॉब लेटर भी आने ही वाला है और अगले ही महीने मुझे एक ऑडिशन देने भी जाना है और मुझे पूरा यकीन है मैं एक बार में ही सिलेक्ट हो जाऊंगी। फिर देखना, मैं और भाई मिलकर आपको महारानी की तरह बिठा कर रखेंगे, आपको कोई भी काम नहीं करने देंगे। इसके बाद तो आप बस घर में बैठकर ऑर्डर करोगी और सब भाग भाग कर आपका ऑर्डर पूरा करेंगे। आपके चारों तरफ नौकर ही नौकर होंगे। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगती है। तभी गौरी अचानक हंसते हंसते खांसने लगती है। माँ, आप ठीक तो हो ना? माँ, आपके मुंह से तो खून निकल रहा है। भैया जल्दी आओ, देखो ना माँ को क्या हुआ। और फिर दोनों भाई बहन जल्दी से गौरी को एक हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। थोड़ी देर बाद, डॉक्टर साहिबा, मेरी माँ कैसी है? वो ठीक तो है ना? क्या मैं अपनी माँ से मिल सकती हूँ? देखिए, पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। आपकी माँ को काफी टाइम से टीबी है। आपने इन्हें यहाँ लाने में काफी देर कर दी। अब बस दुआ करो। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, पर पेशेंट में कोई सुधार नहीं है। वो ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएगी। सॉरी। ये सुनकर तो मानो दोनों भाई बहन के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। दोनों भागते हुए अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ, आपको कुछ नहीं होगा माँ, आप ठीक हो जाओगी माँ। हम आपका इलाज शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में कराएंगे। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, मेरा अंतिम समय आ गया है। राहुल बेटा, अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। कंचन बेटा, खुद को कभी अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतना बोलकर गौरी सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों भाई बहन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। माँ के गुजर जाने के बाद तो दोनों भाई बहन की जैसी दुनिया ही बदल जाती है। कुछ दिनों बाद राहुल की एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब लग जाता है और राहुल अपनी बहन का ध्यान रखने के लिए काजल नाम की लड़की से शादी कर लेता है। काजल, ये मेरी बहन कंचन है, इसका अच्छे से ध्यान रखना और दोनों मिलजुल कर प्यार से रहना। काजल राहुल के सामने तो कंचन से बहुत ही प्यार से बात करती है और उसका अच्छे से ध्यान भी रखती है। काजल, मुझे ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ रहा है। प्रोजेक्ट खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा, तब तक दोनों अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर राहुल चला जाता है। राहुल के जाते ही काजल के अंदर का छुपा हुआ शैतान जाग उठता है। काजल कब से इसी मौके का इंतजार कर रही थी। कंचन अपने कमरे में सो रही थी। अरे ओ महारानी, अभी तक तुम्हारी सुबह नहीं हुई क्या? घर का सारा काम कौन करेगा? और मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी उठो और जाओ, मेरे लिए नाश्ता बनाकर लेकर आओ। भाभी, आप होश में तो हो? ये आप मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? और आप तो अच्छे से जानती हो मुझे घर का कोई भी काम करना नहीं आता है। सब अच्छे से जानती हूँ, पर आज से अपनी आदत बदल ले और ये सब करने की आदत डाल ले, क्योंकि अब यहाँ तुम्हारी हिमायती करने वाला कोई नहीं है। अब चल उठ और जाकर घर का काम कर, वरना मैं मार मार कर तेरी सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी, समझी? आप मुझ पर हाथ उठाओगी? आने दो मेरे भैया को, मैं उन्हें आपकी सारी सच्चाई बताऊंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर काजल कंचन को खूब मारती है। भाभी, भाभी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं आपका सारा कहना मानूंगी, आप जो बोलोगे सब कुछ करूँगी। ये हुई ना बात, अब जा और जाकर मेरे लिए नाश्ता बना जल्दी से।
उस दिन से काजल पूरे दिन कंचन से घर का सारा काम करवाती और बदले में उसे बचा हुआ बासी खाना खाने को देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन काजल के घर उसकी छोटी बहन रूहानी आती है। अरे रूहानी, तू यहाँ अचानक से? मुझे बता दिया होता, मैं गाड़ी भिजवा देती तुम्हारे लिए। अरे दीदी, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो यहाँ एक ऑडिशन देने आई हूँ। ऑडिशन? वो भी मेरे गाँव में? हाँ दीदी, आपके गांव में ट्रेडिशनल साड़ी वाला मेगा ऑडिशन होने जा रहा है। इस ऑडिशन में वो गांव के सिंपल इंडियन ब्यूटी को सीधा बॉलीवुड में जाने का मौका दिया जा रहा है। पर दीदी, एक प्रॉब्लम है, मुझे तो साड़ी पहननी आती ही नहीं है। तो इसकी फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। देखना, मैं तुम्हें एक दिन में ही साड़ी पहनना सिखा दूंगी। वो तो ठीक है दी, पर मेरे पास एक भी साड़ी भी तो नहीं है। फिक्र क्यों कर रही है? चल, मैं अभी तुझे 5-6 महंगी महंगी कांजीपुरम साड़ी दिलवाती हूँ। तभी दूर खड़ी कंचन उनकी बातें सुन लेती है। भाभी, भैया मुझे मॉडलिंग के लिए मुंबई भेजने वाले थे, पर देखो ना, हमारे गांव में ही जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं इसे गवाना नहीं चाहती। अब आप मार्केट जा ही रही हो तो प्लीज मेरे लिए भी कोई एक साड़ी ले आना ना भाभी। मैं भी इस मेगा ऑडिशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ। दीदी इधर आओ। दीदी, ये तो बहुत ही सुंदर है। अगर उस मेगा ऑडिशन में इसने हिस्सा ले लिया फिर तो मैं कभी इस मेगा ऑडिशन को नहीं जीत पाऊंगी। तुम चिंता मत करो बहन, ये वही करेगी जो मैं इसे करने को बोलूंगी। क्यों नौकरानी की बच्ची, फिर से तेरी जुबान चलने लग रही है? उस दिन की मार भूल गई क्या? दोबारा याद दिलाऊं? तू कहीं किसी ऑडिशन में हिस्सा नहीं लेगी। तू अब से सिर्फ घर का काम करेगी, समझ गई? अब चल, लग जा अपने कामों में। घर आने तक सारा काम हो जाना चाहिए। चलो बहन। ऐसा कहकर दोनों बहन वहाँ से चली जाती है। तभी कंचन अपनी माँ को याद करके बहुत रोती है। माँ, आप कहाँ हो माँ? माँ देखो ना, आपके जाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई। माँ, आप इतनी जल्दी क्यों चली गई? माँ, आपने तो कहा था कि आप हर समय मेरे साथ हो, पर आज आपकी ये बेटी बिल्कुल अकेली हो गई है माँ। कंचन रोते रोते वही सो जाती है। तभी सपने में उसकी माँ आती है और कहती है, कंचन बेटा, रोते नहीं, ऐसी हिम्मत नहीं हारते बेटा। बेटा, काली पहाड़ी के पीछे जो जंगल है वहाँ एक सीढ़ी है जो सीधा बादलों में जाती है। वहाँ तुम्हें 2 जादुई साड़ी का घर मिलेगा और वही तुम्हारे सारी समस्याओं का हल है बेटा। तभी अचानक कंचन की आंखें खुल जाती है। कंचन काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में चली जाती है। तभी उसे वहाँ एक सीढ़ी दिखाई देता है जो बादलों में जा रहा होता है। कंचन उस सीढ़ी पर चढ़ते हुए बादलों में चली जाती है। तभी उसके सामने 2 जादुई साड़ी का घर आ जाता है। अरे, माँ ने तो बिल्कुल सही कहा था, यहाँ तो 2 जादुई साड़ी का घर है। कंचन जल्दी से पहले घर में जाकर एक जादुई साड़ी ले लेती है और दूसरे घर में जाकर वो एक सैंडल और कुछ मेकअप का सामान अपने साथ ले आती है और अपनी भाभी के आने से पहले ही घर आकर अपना सारा सामान छुपा कर रख देती है। अगले ही दिन ऑडिशन था। रूहानी सुबह से ही तैयार होकर वहाँ चली जाती है। एक एक करके हर कोई अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। तभी अचानक एक बहुत ही खूबसूरत लड़की स्टेज पर आती है और वो अपना बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी देती है। सभी की नज़र उसी खूबसूरत लड़की पर होती है। तभी ऑडिशन का फाइनल रिजल्ट आता है। द फर्स्ट एंड लास्ट विनर इज मिस गांव की छोरी कंचन और सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। कंचन भी बहुत खुश होती है, लेकिन कंचन का नाम सुनते ही काजल और रूहानी आग बबूला हो जाती है और घर आ जाने के बाद काजल उसका हाथ मरोड़कर बोलती है, क्यों रे मनूस, सच बता, तेरे पास इतनी अच्छी साड़ी, मेकअप का सामान, ये सब कैसे आ गया, जिसकी वजह से तू मेरी बहन को हराकर ये ऑडिशन जीती है? सच बता, वरना मार मार कर तेरा थोपड़ा सुझा दूंगी। भाभी प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। ये सब कुछ तो इस बादलों के जादुई साड़ी के घर के जादू से हुआ है। तभी उधर से राहुल भी आ जाता है और राहुल को काजल की असलियत का पता चल जाता है। रुक जाओ काजल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने की? निकल जाओ मेरे घर से। मेरे घर में तुम जैसी डायन के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। मैं तुम्हें अपने रिश्ते से आजाद करता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर काजल के होश उड़ जाते हैं। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि राहुल उसे छोड़ भी सकता है। वो राहुल के पैरों में गिर जाती है और अपने किए की उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन राहुल उसकी एक नहीं सुनता है। तभी कंचन कहती है, भैया भाभी को माफ कर दो, ये जैसी भी है
है तो हमारी भाभी ना। प्लीज भैया उन्हें घर से मत निकालो। वैसे भी भाभी को मुझसे प्रॉब्लम है। मैं तो अगले हफ्ते ही मुंबई जा रही हूँ। उसके बाद आप दोनों अच्छे से रहना प्लीज भैया। ये सुनकर काजल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सच्चे दिल से कंचन से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो कंचन बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने इतना बुरा किया तुम्हारे साथ, फिर भी तुम मेरा घर बचाना चाहती हो। आज से तुम मेरी नंद नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। अपनी माँ को माफ कर दे बच्चा। अब से मैं कभी तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। और फिर उस दिन के बाद से सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।